हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास रिवीजन के साथ। पुराना फार्मूला याद है? ये किसके लिए लगता है? चलती हुई रॉड के लिए या घूमती हुई रॉड के लिए? एक रॉड जो कि घूम रही है किसी बी मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी लेंथ एल है। लेंथ क्या है? एल लेंथ की रॉड है, बी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है और ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ लगातार घूम रही है। तो जो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा एप्सिलॉन, उसको लिखा गया हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। और क्या उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाया था? हायर पोटेंशियल भी क्रॉस बी वाला होता था। छोटा सा बी क्रॉस बी जो डी बी लिया था, याद करो। छोटा सा जो डीएक्स लिया था, उस डीएक्स में भी ऊपर गया था, याद आया? चलिए, फार्मूला पता है मुझको। इसके पहले वाला फार्मूला था मुझे चलता हुआ ईएमएफ बी भी नहीं, वीवीएल या वीवीएल जो याद करना हो याद करो। रियल फार्मूला है वी क्रॉस बी डॉट एल। रियल फार्मूला ये है, जिसकी वजह से सारा न्यूमेरिकल हमेशा सही होता है ना? जिसकी वजह से आपने बताया था कि हाँ, अगर लेंथ पैरेलल हो गई किसके? वेलोसिटी के। अगर वेलोसिटी ऐसे है, सोचो, अगर वेलोसिटी ऐसे है और लेंथ ऐसे है, तब तो आंसर आया था बीवीएल। लेकिन अगर वेलोसिटी ऐसे है और लेंथ भी ऐसे है, दोनों ऐसे हैं, तब फिर ये आया था 0। याद आया था? इसलिए। और ये कौन सा फार्मूला बताया था? v क्रॉस बी डॉट एल, वो बताया था। ये नहीं बताता, ये तो बताता है आंसर हमेशा। जिसको ना पता हो और दे दिया जाए, वो दे देगा आंसर तुरंत। नॉन जीरो आंसर आएगा उसका, गारंटी के साथ बता रहा हूं। बट आपने सीखा है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए सवाल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, ये कोई फील्ड है, बी है, कितना टेस्ला जानते हो? 5 टेस्ला। याद हो गया तुमको? बी कांस्टेंट रहती है, इसीलिए जानबूझ के मैं 5 टेस्ला लेता हूं ताकि आप आसानी से कर सको। अब दो सेंटीमीटर ओमेगा दिया है आपको, सिक्स रेडियन पर सेकेंड। बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ। बताइए इंड्यूस्ड ईएमएफ। बताइए इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये ध्यान रखना। कितना आया? देखो सब लोग, फार्मूला लगेगा पहला दूसरा। पहला दूसरा दूसरा क्यों? क्योंकि ओमेगा दिया है। E इक्वल्स टू हाफ बी 5 ओमेगा 6 रेडियन पर सेकेंड दिया है, एकदम सही दिया है ना? एल 2 इंटू का स्क्वायर लगा है, तो अगेन 2 इंटू 10⁻²। क्लियर है? 2 से 2 गया, 5 छक्के 30, 30 दूना, तो E आया 60 इंटू 10⁻⁴। तो आप लिखना चाहो 6 इंटू 10⁻³ 6 इंटू 10 मिली वोल्ट। क्या लिखा? मिली वोल्ट, है ना? अगला सवाल दें? रेडी? अगला सवाल, ये आसान था ना? 2 कौड़ी का सवाल था। अगला सवाल, ये मिटा रहा हूं मैं, डायग्राम मिट रहा है, डायग्राम बना लो। चलो, कठिन कराएं? कठिन? हाँ, जिसमें फंस जाओ वही वाला सही है।
कई लोग तो सोचते होंगे ब्लैक बोर्ड गलत है, ये जरूरी है सब गलत हो जाए। चलो करो। फाइन, क्या क्या पता करना है इसमें? वी बी माइनस वी सी, वी ए माइनस वी बी। तो मैंने कहा था कट, हाँ पता नहीं बेटा, दो सवाल दिया है इसमें, एक वी बी माइनस वी सी और दूसरा दिया है वी ए माइनस वी बी। होगा क्या? वी बी माइनस वी सी, हाँ हाँ, फिर वी ए माइनस वी बी। हाँ भाई एकदम सेंटर पे है, एकदम सेंटर पे लगा रखा है मैंने। चलो इधर देखो, डेरिवेशन याद है? डेरिवेशन की खास बात क्या थी? सो डेरिवेशन और इसमें अंतर क्या है? क्या डेरिवेशन में कहीं एक पॉइंट सेंटर होता था? रॉड का एक पॉइंट क्या माना था? इसमें ऐसा नहीं है, इसमें रॉड का दोनों एंड मूव कर रहा है, और क्या जो सेंटर है वही सेंटर है। उसमें क्या था? रॉड का एक एंड सेंटर था, कहीं एक जगह जीरो ले सकते थे, और लिमिट लिया था 0 से L। लिमिट क्या लिया था? 0 से। इस वाले सवाल में क्या हो सकता है? सोचो, अगर ये इसको सेंटर मानो, इसको सेंटर अगर मानो, तो क्या ये तुम्हारा +2 और ये तुम्हारा -2? अरे यार ये तो, अगर इसको सेंटर मानो ओरिजिन, तो ये 0 से +2 और ये 0 से -2। समझे इस चीज को? ये अगर ये सेंटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी सेम अमाउंट ऑफ आएगा, क्योंकि बी सेम है, ओमेगा सेम है, एल सेम है, तो क्या दोनों में सेम आएगा? दोनों में सेम आएगा। और अगर मैं बुद्धिमान होता तो मैं यहां से सॉल्व कर लेता, 0 से 2 जाकर के। क्या सॉल्व करता? 0 से 2 जाकर के सॉल्व कर लेता। बात समझ में आई क्या? और यहां से सॉल्व करता तो मैं क्या लिखता? बताओ सब लोग, क्या लिखा? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर लिखा ना, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर लिखा। और मुझे अगर मैं इसको वही करूं, इधर देखो, इधर मैं डेरिवेशन ही कर दूं, ध्यान से देखो, यहां से इसको सेंटर लिया, यहां से जाके एक्स पे सीधा मैंने काटा क्या चीज? dx। तो जो छोटा सा de लिखा, जो छोटा सा de लिखा b भी l, b भी, और क्या भी है हमारा ओमेगा x, और क्या l हमारा x है? l हमारा dx है, l हमारा, तो ओमेगा x dx, जो e आएगा, b बाहर, ओमेगा बाहर, इंटीग्रेशन लगेगा x dx, लिमिट लगाओगे 0 से 2, लिमिट क्या लगाओगे? 0 से। सोचो मुझे पूरी रॉड में इकट्ठा बताना हो तो मैं लगाऊंगा -2 से +2, डायरेक्ट लगाऊंगा, -2 से डायरेक्ट लगाऊंगा। इंटीग्रेशन कहाँ से आ गया इसमें? आ गया गलती से, मैं नहीं चाहता था कि ये आए, बट आ गया, तो मैं क्या करूं? तो 0 से 2, और मुझे मैं अगर यहाँ का बता दूंगा तो यहाँ का भी लिख दूंगा, है ना? तो मैंने 0 से 2 बताया, ठीक है। E = बोलो, B कितना? 5, ओमेगा कितना? 2, x dx आएगा x² बाई, तो 2 से 2 गया ना? हाँ, लिमिट लगी 0 से
0 से 2 मीटर में सेंटीमीटर में है। कितना मेहनत कराएगा ये। 5, इधर देखो 0 रखने का कोई मतलब नहीं है, सीधे रखोगे 2 दूनी 4, बट 4 सेंटीमीटर थोड़ी होगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, तो गुणे 10 घाते -4। क्या सबका आ रहा था 20 गुणे 10 घाते -4, 2 मिली वोल्ट। ये किससे आ रहा है? फार्मूला से तब आया जब आप डायरेक्ट कर पाए, और ये सिमेट्री था। अगर सिमेट्री ना होता, इधर उधर दिया होता, फिर क्या करते? ये यहाँ कहीं होता, ये यहाँ कहीं होता, लेंथ अगर अनसिमेट्रिक दे देती तो क्या करते? तब तुमको तकलीफ देता। दोनों जगह पे अलग अलग क्या था? दोनों जगहों में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी है वही, फार्मूला सेम आया, कॉन्सेप्ट सेम था। देखो अंतर क्या है, इसके पहले वाले में एक पॉइंट फिक्स था, इसमें कौन सा पॉइंट फिक्स है? बीच वाला, और दोनों मूव कर रहा है, ये डिफरेंस था। गजब गजब के सवाल हो सकते हैं क्या इसमें भी? जैसे उसमें लगाते थे, ट्रायंगल घुमाया गया था, याद करो। चलो मिटा दूं ये। अरे कौन हायर कौन लोअर, तुमने ये बताया ही नहीं। बी हायर सी लोअर, इसमें इसमें भी बी हायर। क्यों? क्योंकि क्या भी क्रॉस भी नीचे जा रहा है। अरे क्या ओमेगा छोटा सा डी भी, जो छोटा भी ओमेगा एक्स लिखोगे छोटा सा एक्स पे आकर के इधर, क्या वो नीचे जा रहा है? तो क्या भी क्रॉस भी इधर जा रहा है? तो बी हायर पोटेंशियल, तो इधर भी बी हायर पोटेंशियल, उधर भी लोअर पोटेंशियल, तो वी बी माइनस वी सी मेरा पॉजिटिव 2 मिली वोल्ट आएगा। और पॉजिटिव लिखो यार इसमें, और इसमें क्या लिखोगे? और दोनों जोड़ोगे तो 4 मिली वोल्ट। जिनको ना भरोसा हो वो सारे डायरेक्ट लगाएं, पूरा सवाल लिमिट लगाएं -2 से +2। हाँ कर सकते हो। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, क्या यहाँ वाला हायर पोटेंशियल मेरा क्लियर है? रॉड कहाँ जा रही है? रॉड कहाँ जा रही है? ऊपर। अगर मेरी रॉड ऊपर जा रही है तो मैं उसका भी ऊपर कर दिया, और भी बी कहाँ है? अंदर। तो क्या भी क्रॉस भी अंगूठा बी पर जा रहा है, तो बी हो गया हायर। इस वाले में रॉड ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? नीचे आएगी, ठीक है। तो मैंने भी कहाँ रखा? नीचे, और बी कहाँ है? अंदर। क्या भी क्रॉस भी अभी भी अंगूठा का बी की तरफ जा रहा है, तो बी हायर होगा हर मोमेंट पर। ऐसा थोड़ी रॉड घूम गई तो बी एक बार ये हायर, एक बार ये हायर, एक बार ये, नाचेगा थोड़ी, वो तो ईएमएफ है। समझ में आया? हाँ वो डांस थोड़ी करेगा। अब मिट रहा है, अब तुम्हारा वेट नहीं करूंगा मैं। अब आपको जो जान नहीं देनी है, जो मैं पढ़ाने वाला हूं, जो टॉपिक, बट वो टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये हो जाता था। तो याद करो, मैंने आपको बताया था कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लेकर आते हो तो आपने कहा था क्या होता है? क्या फ्लक्स में परिवर्तन किया था नहीं किया था? बाय चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड वी गेट चेंज इन फ्लक्स, बट वी गेट चेंज इन फ्लक्स। इससे पहले तो इस चेंज इन फ्लक्स की वजह से आपने क्या ईएमएफ पढ़ा था? क्या पढ़ा था? बट ईएमएफ तो तब आता है, विद्युत वाहक बल कब आता है? जब कब इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो मैंने कहा बीच का मैं खा गया। वो कौन है बीच वाला? बीच वाला कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? पुरानी वाली या नई वाली? इंड्यूस्ड, प्रेरित वैद्युत क्षेत्र, जो कि आपको शुरू में बताया गया था थोड़ा सा, कि मैं वहां पढ़ाऊंगा उस वाले चैप्टर में। इस एक नई तरीके की फील्ड जानो, वर्टेक्स फील्ड। परेशान मत होना, हाँ परेशान मत होना इसके लिए, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट ध्यान क्या देना है वो चीज समझो ध्यान से। वर्टेक्स फील्ड ऐसी फील्ड होती है जैसे जैसे भंवर के अंदर रहने वाली धारा। एडी करंट पढ़ाऊंगा मैं आगे, बट ये कुछ वैसा ही है, समझ लो। ये क्या होता है? वर्टेक्स फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जो समझो कि ड्रम के अंदर पाई जाती हो, सोलेनॉइड के अंदर। सोलेनॉइड के परिनालिका याद है हमको? बहुत बड़ी परिनालिका होती थी, बहुत बड़ी परिनालिका। तो सारी फील्ड लाइंस पैरेलल होती थी नहीं होती थी? और यूनिफॉर्म भी होती थी ना। ऐसी फील्ड को कहते हैं कौन सी फील्ड? वर्टेक्स, जो किसी सोलेनॉइड वगैरह के अंदर पाई जाती हैं, किसी ड्रम के अंदर जो फील्ड होती है, यानी फील्ड समथिंग लाइक दिस, ऐसे ड्रम के अंदर। ये सारी फील्ड कौन सी फील्ड में आती है? इनको एक और नाम से दिया गया जिसका नाम है वर्टेक्स फील्ड। ये किस पे डिपेंड करती है? ये फील्ड किस पे डिपेंड करेगी?
एरिया पर छोड़ो, एरिया छोड़ो, और किस पे डिपेंड करेगी? ये फील्ड किसकी वजह से आई है? किसकी वजह से आई है? सोलेनॉइड में करंट फील्ड किसकी वजह से आती है? क्या B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई? तो ये किसकी वजह से आई होगी? आई। किसकी वजह से आई होगी? सोच, मैं आई बदलूं टाइम के साथ, जैसे जैसे आई बदलूं, फील्ड बदलेगी या वही रहेगी? फील्ड बदलेगी, बदलेगी ना। और अगर मान लो इसमें कहीं कोई इलेक्ट्रॉन रखा है, अगर कोई लूप रख दो, लूप रखो, मान लो लूप हमने रखा, सोच लो थोड़ी देर के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन मैंने अगर ऐसे रखा, तो सबको पता है अगर लूप रखा होता है फील्ड चेंज करो, आई चेंज करो, बढ़ाओ या घटाओ, चलो मानो बढ़ाया, आई बढ़ाए तो बी। अब ये भी नहीं याद है फार्मूला कुछ बच्चों को, आई बढ़ाएंगे तो बी, क्योंकि फार्मूला नहीं बेटा घटेगा, फार्मूला था बी नॉट, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन अपॉन आई है। हाँ यही तो होता है ना। तो अगर मैं आई बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगा? बढ़ा। और मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर थोड़ी देर के लिए लूप इसके अंदर रखा ही है, ऐसे कुछ, अच्छा मान लेते हैं, ठीक है, अगर इसके अंदर थोड़ा सा लूप ये रखा हुआ है, तो आप क्या कह सकते हो इस लूप के बारे में जो कि रखा है, इसमें करंट कैसा चलेगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्या अंदर वाली बढ़ रही है तो ये बाहर को बना देगा, अगर अंदर वाली घट रही होती तो अंदर की तरफ बना देता। तो अगर बाहर को बनाएगा तो करंट कैसा चलेगा? इलेक्ट्रॉन कैसा चलेगा? इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर को लगा? बट सबको पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होता है एट रूम टेम्परेचर, एट नॉर्मल टेम्परेचर, क्या ऐसे इधर घुमा इधर घुमा इधर घुमा, घूमने के बाद जिगजैग मोशन करने के बाद क्या इनिशियल पर ही पहुंच जाता है और एवरेज डिस्प्लेसमेंट जीरो आता है। तो चार्ज को रेस्ट में माना गया था जिससे नेट करंट का जीरो था, तो करंट कैसे मिला? इलेक्ट्रॉन चला। तो मैग्नेटिक फील्ड ने इस रुके हुए चार्ज पे फोर्स लगाया। क्या ये पॉसिबल है? ये अच्छा लग रहा है सुनने में? मैग्नेटिक फील्ड रुके हुए चार्ज पे फोर्स लगा रही है, बताइए सब लोग। मैग्नेटिक फील्ड रुके हुए चार्ज पे फोर्स लगा रही है। क्या ये आपको सुनने में अच्छा लगा? फिर तो गलत हो गया ना ये। इसका मतलब कोई और है जो रुके हुए चार्ज पे फोर्स। तो ये कौन सा फोर्स होगा? इसको बोला गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम पड़ा? मैंने क्या ऑब्जर्व किया? देखो आई चेंज, आई क्या किया? तो बी क्या हुआ? बी बदली, आई बदला तो बी बदला, बी बदला तो क्या फ्लक्स बदला? फ्लक्स भी डेल्टा फाई भी हुआ। क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ आया? ईएमएफ आया। ईएमएफ कब आया होगा? जब फील्ड आई होगी। चलो, क्या करंट मिली कि नहीं मिली? मुझे उस आई के चेंज करने की वजह से इसमें भी आई मिली। अगर मुझे आई मिली तो क्या वो इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से मिली? मतलब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाती है। क्या बताओ, सब लोग बताओ, क्या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई फोर्स बल लगाती है रुके हुए चार्ज पर? ऑन रेस्ट चार्ज, रुके हुए चार्ज पे फोर्स? नो। आंसर क्या है? नो। इसका मतलब मेरी बात क्या है कि मैंने यहां से क्या कंक्लूड किया कि वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बल्कि वो क्या वही पुरानी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कौन है? पुरानी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये पुरानी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका फार्मूला क्या F=QE आता था। फोर्स क्या आता था? F=QE। तो फोर्स उतना ही लगाई इसने। सोच, यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे चलाया आपने इलेक्ट्रॉन को? करंट कैसे चला था? एंटी क्लॉकवाइज। तो सोचो यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐसे, यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐसे, यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐसे, क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐसे? फोर्स लगा होगा ना इस पर। चल तो सर्कल लाए, ये लगातार देखो ध्यान से। तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी दिशा में भागता है? फील्ड के या फील्ड के अपोजिट? फील्ड की दिशा में या फील्ड के अपोजिट? क्या अगर फील्ड इधर जा रही है और वो निगेटिव पार्टिकल है तो क्या ये उल्टा भागता है? पॉजिटिव चार्ज भागता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज भागता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। तो क्या फील्ड क्या बनी? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्या फील्ड जो पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनी? एंटी क्लॉकवाइज फील्ड बनी।
एंटी क्लॉकवाइज फील्ड बनी। अगर ये फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बनी तो हमने कहा कि ये पुरानी वाली फील्ड जैसा है जो कि फोर्स उतना ही लगाती है। बट ध्यान से देखो ये फील्ड बनी कैसे, इस लूप के अंदर। क्या यहाँ से चली, सोच लो, यहाँ से चली, चलते 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 लगातार इलेक्ट्रॉन लगातार सर्कल कर रहा है। इसका मतलब है लगातार फील्ड लग रही है कंटिन्यूसली। तो जो फील्ड बनी वो ऐसे बनी। जो फील्ड और बन सकती है, और बड़ा लूप लो तो फील्ड ऐसे बनेगी। अगर आप देखो ध्यान से तो क्या डिफरेंस है दोनों फील्ड में। हाँ, दोनों फील्ड में पुरानी वाली फील्ड याद कर और इस वाली फील्ड याद कर, दोनों फील्ड में डिफरेंस बता। ये बनी तुम्हारी फील्ड, यही तो बनी अंदर, यही तो बनी ना लगातार जो फोर्स लगा रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो ये फील्ड बनी। पुरानी वाली फील्ड और नई वाली फील्ड में अंतर क्या पाया? हाँ, पुरानी वाली फील्ड और नई वाली फील्ड में अंतर क्या है? क्या पता चला? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुरानी फील्ड एंड दिस नई फील्ड? क्या दिस नई फील्ड इज नोन एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ, इसे कौन सा क्षेत्र कहा गया? प्रेरित विद्युत। अंतर क्या है दोनों में? पुराने ना पुराने और नई वाले में ये नहीं है तो इंड्यूस है। अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुरानी फील्ड और नई फील्ड? आज वाली तुम्हारे सामने है, मेरे पास आंख है, मेरे पास दिमाग है, और मैं भी देख के बता पाता पुरानी वाली फील्ड और नई वाली फील्ड में अंतर है। क्या पुरानी वाली फील्ड की प्रॉपर्टी याद करना शुरू करें? पॉजिटिव से चलती है, नेगेटिव पे खत्म होती है। हाँ, पॉजिटिव से चलती है और या फिर इन्फिनिटी पे जाके खत्म होती है। और इस दौरान कहीं भी वो क्लोज लूप जिसमें, तो अगर मेरे पास आंख होती और थोड़ा सा दिमाग होता, आंख हम सबके पास थी बट दिमाग की कमी होने की वजह से सर हम नहीं बता पाए। मुझे इसमें फील्ड मुझे दिख रही है पूरी सर्कल करती हुई, पूरी सर्कल करती हुई फील्ड दिख रही है। तो ये फील्ड है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पुरानी वाली से किस तरीके से भिन्न है? ये पुरानी वाली से किस तरीके से भिन्न है? प्रेरित विद्युत क्षेत्र, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स क्लोज लूप, जो क्लोज लूप बना रही है, बंद वक्र बनाती है। क्या करती है? क्लोज लूप बनाती। व्हिच फॉर्म्स क्लोज लूप इज नोन एज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके लिए जहां से चलो वहीं पर खत्म हो तो वैल्यू जीरो होगी क्या? जहां से चलो वहीं खत्म हो, वैल्यू जीरो हो जाएगी क्या? सोच के बता। जहां से चलो, घूम के इलेक्ट्रॉन यही पहुंचा, अरे मैं तो वहीं आ गया, अब मेरे पर फोर्स ना लगाओ। ये तो लगातार घुमाती रहती है बेटा। तो बता, ये जीरो होगी क्या? ये पाथ पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है? पाथ पे डिपेंड। सोच के बता। मेरा सवाल फिर से सुन। जब मैं यहां से चला, इलेक्ट्रॉन यहां से चला, बड़ा खुश, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां से आया, घूमता घूमता आया, घूमते घूमते फिर वापस यहीं पहुंच गया, फिर यहीं पहुंच गया। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आया कि नेट डिस्प्लेसमेंट अब नहीं चलना चाहिए, बट ये फिर भी चल रहा है। इसका मतलब है ऐसा कुछ भी पुराने जैसा बिल्कुल रिलेशन नहीं है। जहां से चले वहीं पहुंचे, वर्क डन जीरो, पोटेंशियल जीरो, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। लगातार उस पर फोर्स लग रहा है। मतलब ये फील्ड में एक और बात डिफरेंस हुआ, वहां वाली फील्ड संरक्षित क्षेत्र होता था, कंजर्वेटिव है। ये वाली कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव? असंरक्षित है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। क्यों नॉन कंजर्वेटिव फील्ड बता पाया मैं? क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। ये असंरक्षित क्षेत्र क्यों है? ये असंरक्षित क्षेत्र इसलिए है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जब जहां से चला वापस वहीं पहुंचा, फिर भी इस पे फोर्स लगातार लग रहा है, बारंबार लग रहा है, कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा है, ये लगातार घूम रही है। इसलिए फील्ड कैसी हो गई? क्योंकि जहां से चलो वहीं पहुंचो तो वर्क डन हो जाता है जीरो। याद करो, सबको पुराना वाला फार्मूला याद होगा, V = E डॉट dr। याद आया? अब पोटेंशियल बताते थे तो आप लिखते थे इन्फिनिटी टू R, बट पोटेंशियल डिफरेंस बताते थे तो डेल्टा भी लिखते थे और लिखते थे माइनस इंटीग्रेशन R1 से R2, R इनिशियल से R फाइनल।
ई डॉट डी आर। याद आया? वहां क्लोज लूप नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि जब क्लोज लूप लोगे तो जहां से चले R1 से चले और कहां पहुंच जाओगे? R1 पर फिर से। क्यों? R2 पर पहुंचोगे। क्लोज लूप में देख ध्यान से, R1 से चले, घूम के आए वापस वहीं पहुंच गए। तो क्या R2 भी सेम और R1 भी? तो फॉर क्लोज लूप, अगर तू क्लोज लूप बनाता पुराने वाले में तो आंसर क्या जाता? 0। बात समझ आई ना? क्योंकि ये डिपेंड करता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर। ये फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है पाथ पर, कितना चला। सोचो मैं फॉर एक चक्कर, पूरे एक चक्कर के लिए मैं कितना चलूंगा? पूरा एक चक्कर के लिए मैं कितना 2 पाई r कितना चलूंगा मैं? तो इसको लिखने का तरीका लिखा गया। क्या ये पुराने वाले में सही है? क्लोज वाला नहीं, पुराने वाले में क्लोज नहीं पॉसिबल है। इसमें क्या लिखा जाएगा? इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आया कि नहीं आया? वो ईएमएफ लिखा कैसे गया? इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, और वो ईएमएफ लिखने का तरीका क्या है सबको पता है। वो लेंज कौन सा लॉ है? पहला लॉ, फैराडे वाला। हाँ, क्या है? E इक्वल टू माइनस छोड़ दे तू, डी फाइव ई अपॉन वो E आया था। क्या वो E यही है कि नहीं है? अरे ये भी तो E ही होता है, भी तो होता है। तो E लिखा गया, अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो लिखा गया इंटीग्रेशन, वो भी क्लोज इंटीग्रल लगा दिया मैंने। क्लोज क्यों लगाया? क्योंकि ये बंद वक्र बना रही है, नॉन कंजर्वेटिव है, पाथ डिपेंडेंट है। पूरा सर्कल मारो, कोई फर्क, आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। पूरे सर्कल पे इलेक्ट्रॉन चलाओ, उसको इंड्यूस ईएमएफ लगातार उस पर काम करता रहेगा। इसलिए लिखा गया क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल लिखा गया। और ये आपकी वैल्यू किसके बराबर आई? क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल आया, जो इसके अंदर ई बना। ये कौन सी ई है? पुरानी वाली या नई वाली? पुरानी वाली, नई वाली? सोच, ये मैंने लिखा और ये मैंने लिखा, दोनों में पुरानी नई में एक ही चीज का अंतर है। वहां गोला नहीं है, यहाँ गोला है। अगर गोला है तो क्लोज लूप बनाती है और ये इंड्यूस फील्ड है। अगर गोला है तो क्लोज लूप बनाती है, और कैसी फील्ड है? इंड्यूस फील्ड है। अगर गोला नहीं है तो वो इंड्यूस फील्ड नहीं है। बात समझ आई ना? तो ये है आपका प्रेरित विद्युत क्षेत्र, और प्रेरित विद्युत क्षेत्र आपका आया ई। आपको फैराडे का लॉ ने बताया था ई इक्वल टू क्या होता है? अरे ई इक्वल टू क्या होता है? डी फाइव बी अपॉन, याद है सबको? ई इक्वल टू हमें पढ़ाया गया है डी फाइव बी अपॉन डी टी। डी फाइव बी अपॉन डी टी माइनस होता है, वो तो लेंज लॉ होता है ना? अगर सोचो मैं इसमें छोटा सा डी लिखता, छोटा सा डी, तो इंटीग्रेशन हटा देता, क्या डायरेक्ट लिखता ई डॉट डीएल? क्या लिखता? ई डॉट, और कुछ और लिखता क्या? यही तो लिखता ना। अगर छोटा सा डी लिखा जाता है ई डॉट डीएल, अरे छोटा सा जो ई लिखा जाता है वो डी फाइव बी अपॉन डी टी। क्या दोनों सेम है? ये किसने बताया? फैराडे ने। ये हमने बताया अपने कॉन्सेप्ट से कि ई डॉट डीएल होगा और ई इंड्यूस फील्ड होगी। सोचो दोनों बराबर है, तो मैंने लिखा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल। इसको लिखा गया डी फाइव बी अपॉन डी टी। सोचो ये क्या है? कौन सा वैद्युत क्षेत्र है? क्या प्रेरित इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है? प्रेरित वैद्युत क्षेत्र है। ये प्रेरित वैद्युत क्षेत्र आया कब? ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र है क्या? सोच, इसमें डी फाइव बी में क्या बदलते हो ज्यादातर, बी या ए? मैंने आई बदला तो क्या बदला? बी बदला। आई बदला तो क्या बदला? तो डी फाइव बी में क्या मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बदलेगा? बी या ए? क्या ए कांस्टेंट रहेगा? तो इसमें जो बदलेगा, इसमें क्या बदलेगा? बी बदलेगा। अगर मैं इसको लिखूं डी फाइव बी में, पता चला कि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैंने लिखा प्रेरित विद्युत क्षेत्र, है ना? और ये किसकी वजह से आया? बी के चेंज में या ए के चेंज में? किसके चेंज में? बी के चेंज में आया ना। तो मैं अगर डी ए बाहर कर दूं, क्योंकि ए बाहर हो गया, तो बचा क्या अंदर? डी बी अपॉन, व्हाट इज डी बी अपॉन डी टी? व्हाट इज डी बी अपॉन डी टी? रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बाहर रखा है मैंने। फील्ड के चेंज होने से, और कौन सी फील्ड है, कौन सा क्षेत्र है ये? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। क्या मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से क्या मुझे यहां पर क्या मिला? प्रेरित विद्युत क्षेत्र। यानी जो हम बार बार शुरू से बताते आ रहे हैं इस लेसन में कि जब जब बी चेंज होगा तब तब ई आएगी। और क्या वो यहां से प्रूफ हो गया?
और ये आपने बाय डिफॉल्ट बहुत बड़ा चीज़ पढ़ लिया है, मैक्सवेल का इक्वेशन, जो आपको पढ़ लेना चाहिए था और मैंने पढ़ा दिया। मैंने क्या लिखा, d∅b/dt, ये है मैक्सवेल का इक्वेशन, जो कि आगे बताया जाएगा योर लास्ट चैप्टर 8 चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। सेम है, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए।